आज की घटना विचारणीय है। लड़के और लड़कियों को कोई भी काम करने से पहले हजार बार सोचना चाहिए कि वह काम सही है या गलत, और कोई भी गलत काम करने से पहले एक नहीं 100 बार अपने परिवार के इज्जत के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के थाना शिवराजपुर की है। 14 दिसंबर 2024 की तकरीबन सुबह 7 बजे जब एक परिवार शादी समारोह से वापस लौटता है तो वह देखते हैं कि उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वह सीधे अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वो लोग अपनी इकलौती बेटी को आवाज़ देते हैं, जिसको घर में छोड़कर वो लोग शादी समारोह में गए थे, लेकिन उनकी बेटी का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो इसके बाद पूरा परिवार अपनी बेटी के सीधा रूम पहुंच जाते हैं, लेकिन रूम में पहुंचने के बाद उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनकी बेटी निवस्त्र अवस्था में लेटी हुई थी। इसके बाद परिवार के जो भी पुरुष होते हैं वह तुरंत ही पीछे हट जाते हैं और महिलाएं अपनी बेटी को किसी चादर से या कपड़े से उसका पूरा शरीर ढक देते हैं और घर में एक कोहराम सा मच जाता है। फिर इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस कुछ ही देर बाद मौके पर उनके घर पहुंच जाती है। परिवार वाले इससे पहले कुछ समझ पाते कि आखिर हमारी बेटी के साथ क्या घटना हुई है, पहले ही पुलिस वालों ने उसकी बॉडी को लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें ठंड लगने के कारण उस लड़की की मौत की पुष्टि होती है, लेकिन परिवारजनों का मन नहीं मान रहा था। उनका बार बार यही कहना था कि कुछ न कुछ उनकी बेटी के साथ ज़रूर अनहोनी हुई है, और इसी के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अब एक FIR पुलिस थाने में दर्ज करवाई और इसके बाद पुलिस पूछताछ यानी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। तभी लड़की की भाभी ने, जिसका घर उनके पास में ही होता है, उसने पुलिस को बताया कि 13 दिसंबर की रात तकरीबन 8 बजे उसने एक लड़के को यहां आते देखा था। इसके बाद पुलिस उस लड़की की कॉल डिटेल निकालना शुरू कर देती है और कॉल डिटेल में पता चलता है कि लड़की एक नंबर से रेगुलर यानी प्रतिदिन बातचीत उसकी हो रही थी। इसके बाद जब पुलिस ने उस नंबर के बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला वह नंबर किसी कुलदीप के नाम है। इसके बाद पुलिस कुलदीप को अपने हिरासत में लेती है और कुलदीप से पूछताछ शुरू हो जाती है। कुलदीप पहले पुलिस को यहाँ वहाँ की बातें सुनाकर गोल गोल घुमा रहा था, लेकिन पुलिस ने जब अपने में पूछताछ शुरू की तो कुलदीप ने एक ऐसे सच का पर्दा उठाया जिससे कि पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। कुलदीप ने बताया कि कुछ ही महीनों पहले उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से इस लड़की से हुई थी और इसके बाद वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है और वो दोनों रेगुलर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तभी 13 दिसंबर को लड़की का उसके पास फ़ोन आता है और लड़की ने बताया कि आज उसके परिवार वाले किसी शादी समारोह में जा रहे हैं, तो मैं घर पर अकेले हूं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है मुझसे मिलने का, तो आज रात तुम मेरे घर आ सकते हो। फिर इसके बाद लड़का उसके यहाँ मिलने जाता है, लेकिन इससे पहले वह कुछ शक्तिवर्धक गोलियां भी अपने साथ लेके जाता है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद वह उन गोलियों को खाता है और इसके बाद दोनों फिर वह लड़की के साथ गंदा काम करता है और उसने बताया कि उसने लड़की को 7 घंटे तक बिना कपड़ों के रखा, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वह यह देखकर डर जाता है। बजाय उसकी मदद करने के वह वहां से उस लड़की को अकेला छोड़कर भाग निकलता है। इसके बाद यह घटना हो जाती है। जब सुबह परिवार वाले आते हैं तो यह घटना पूरे इलाके में एक शोर की तरीके सभी लोगों को इस घटना की जानकारी हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है, क्योंकि लड़की नाबालिग थी तो उस लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट और रेप जैसी संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।